हेलो दोस्तों, माय साइंस स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे और ओम का नियम का ये बहुत ही बेहतरीन और धाकड़ क्लास होगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपको ओम का नियम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओम का नियम जो है ये क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर साल इससे प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। चलिए, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। इसकी 100% गारंटी है। आप वीडियो पर बने रहिए। चलिए देखिए ओम का नियम क्या है। ओम का नियम जो है वो देखिए क्या है। मान लीजिए ये कोई भी तार है, ये कोई भी तार है ए और बी। अब इसकी भौतिक अवस्था, अब भौतिक अवस्था में क्या क्या आता है, तो भौतिक अवस्था में आता है तापमान, तापमान आता है, लंबाई, मोटाई, ये सब क्या है, इसका भौतिक अवस्था है। ये सब को स्थिर रखा जाए, मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तब क्या है, जब इसको अस्थायी रखा जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तब क्या होगा, तो इस चालक में जो प्रवाहित विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा बह रहा है वो, और इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर है, इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर भी है, ये भी जो है ये विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा है, इस चालक में जो प्रवाहित विद्युत धारा है और इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है, वो विभवांतर जो है वो विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है, साथ साथ चलना, साथ साथ बढ़ना या साथ साथ घटना। जैसे देखिए ना, जैसे ये देखिए, ये आपका विद्युत धारा आई है और ये आपका विभवांतर भी है। तो क्या होगा कि अगर आई को बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, अगर आई को घटाएंगे तो ये भी घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। मतलब क्या है कि दोनों हमेशा साथ साथ चलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं ओम का नियम। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, इसको देखिए लिखते हैं कैसे, तो भी किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो विद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए भी अनुक्रमानुपाती आई। ठीक है। अब देखिए ये जो है अनुक्रमानुपाती, ये अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आता है। जब ये समझ में नहीं आता है तो देखिए इसको हटाना है तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे V बराबर आई आर। अब एक समस्या है कि ये R क्या है, तो R यहाँ जो है यही स्थिरांक है, मतलब नियत जो है वो यही है। जैसे V को बढ़ाएंगे तो I को भी बढ़ाएंगे, तो उसमें जो स्थिर रहेगा वो स्थिर यही R ही रहेगा। अभी मैं एग्जाम्पल दे करके आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर ओम का नियम लिख देता हूँ। ठीक है, लिख करके तब फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आइए, मैंने लिख दिया है। देखिए, किसी चालक की भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था मैंने अभी बता दिया था क्या है, जैसे तापमान, लंबाई, मोटाई इत्यादि को नियत रखने पर, नियत रखना है मतलब उसको चेंज नहीं करना, न उसको घटाना है न बढ़ाना है, रखने पर उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के बीच, देखिए विद्युत धारा आई है, उसके सिरों के बीच में जो विभवांतर है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती तो अभी मैंने बताया कि अगर हम लोग एम्पियर को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ाएंगे, एम्पियर को घटाएंगे तो वोल्टेज को भी घटाएंगे। ठीक है। तो क्या है, यहाँ देखिए भी अनुक्रमानुपाती किसके हैं, आई के हैं। अब देखिए ये अनुक्रमानुपाती जो है ये तो किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें इसको हटाना चाहिए। तो हटाने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये जो है भी, ये बराबर का चिन्ह लगा दीजिए और ये हो गया आई आर। अब क्या है, अब एक सिस्टम है कि ये आर क्या है, आर क्या है, तो आर ही वो नियत है, ये आर ही वो नियत है जो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। उसमें जो नियत आएगा वो आर ही नियत आएगा। ठीक है, नहीं समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
ये नियत क्या रहेगा, तो आर नियत रहेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल दे करके, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी जो है ये है आपका विभवांतर। विभवांतर देखिए ये विभवांतर है। आई क्या है, आई है विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब देखिए अब आर क्या है, आर क्या है, तो नियतांक है। आर क्या है, नियतांक है, मतलब नियत यही रहता है, समझे ना। जैसे देखिए हमने, देखिए यहाँ पर देखिए जैसे ये भी है और ये आई है, हमने क्या किया, ये वोल्टेज को बढ़ाना चालू किया और इधर से एम्पियर को भी बढ़ाना चालू किया, ठीक है। तो जब वोल्टेज को बढ़ाया, एम्पियर को बढ़ाया, तो दोनों एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती है। अब अनुक्रमानुपाती में निश्चित क्या है, किसके कारण हम अनुक्रमानुपाती कहेंगे, तो बस ये इसी आर के ही कारण हम लोग कहेंगे अनुक्रमानुपाती। दोनों के बढ़ने पर जो नियत रहता है वो हमारा आर ही रहता है। आर क्या है, आर चालक का प्रतिरोध है। अब देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल से इधर समझ लीजिए। देखिए मान लिया जाए कि विभवांतर, देखिए मान लीजिए ये जो विभवांतर है, और इधर देखिए इधर हमारा क्या है, इधर हमारा विद्युत धारा है, इधर क्या है, विद्युत धारा है, ठीक है, विद्युत धारा है। यहाँ देखिए एक चीज यहाँ पर और देख लीजिए, हमारा क्या है, V बराबर आई आर है, यहाँ देख रहे हैं ना, V बराबर क्या है, आई आर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर R निकालेंगे तो R क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि R देखिए R कौन चीज में है, I के साथ गुना में है। अगर हम लोग R को निकाल लेंगे तो ये जो I है, I इधर गुना में, उधर जाके भागा में हो जाएगा, मतलब बट्टा में लिखा जाएगा। तो R बराबर V बाई आई हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से समझिए, देखिए यहाँ ये विभवांतर है, इधर विद्युत धारा है। मान लीजिए विभवांतर अगर हमारा 20 है, 20 वोल्ट है, और विद्युत धारा अगर हमारा 2 एम्पियर है, तब अब R कितना होगा, यहाँ देखिए R कितना होगा, तो R का फॉर्मूला क्या है, V बाई आर है, सॉरी R का फॉर्मूला क्या है, V बाई आई है। अब देखिए V बाई आई, अब सेट कीजिए, देखिए V के जगह पर आप क्या रखिए, 20 रखिए, आई के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, कितना आया, 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना निकला, 10 निकला। अब देखिए अब हमें क्या है, विभवांतर को बढ़ाना है। अब विभवांतर को बढ़ा करके मैंने 20 से कर दिया 40 कर दिया। अब इसको कर दिया, देखिए 20 का 2 गुना 40 किए हैं, तो 2 का 2 गुना 4 एम्पियर। अब देखिए अब फिर से हमको क्या निकालना है, फिर से हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, बस उसी पर सेट कीजिए, 40 है, 40 वोल्ट, देखिए कितना है एम्पियर, 4, फिर से कट के 10 ही आया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, मान लीजिए कि ये विभवांतर है हमारा 30 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ से जो विद्युत धारा है ये हमारा है 5 एम्पियर। तो अब देखिए रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस हमारा जो है, ये रेजिस्टेंस हमारा कितना है, देखिए 30/5, 30 वोल्ट बट्टा में 5 एम्पियर, कट के आ गया 6 एम्पियर। अब देखिए अब हमने क्या किया, इस 30 को बढ़ाया, इस 30 को बढ़ाया या तो घटा दिया, जैसे मान लीजिए घटा ही दिया, तो हमने क्या किया, इस 30 को हमने आधा कर दिया, 15 वोल्ट निकाल लिया। अब यहाँ देखिए ये प्रवाहित विद्युत धारा जो है इसको हमने कर दिया 2.5 एम्पियर। अब देखते हैं R कितना होगा, तो R हमारा हो जाएगा, R हमारा होगा 15 वोल्ट बाई 2.5 एम्पियर, कटेगा तो भी हमारा 6 ओम ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखें ना, प्रत्येक कंडीशन में जो हमारा रेजिस्टेंस का जो वैल्यूशन है, ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यूशन है ये क्या है, ये समान है। समान कब है, जब हमने विभवांतर को जैसे परिवर्तित किया वैसे ही हमने आई को भी परिवर्तित किया। इसके बाद जो हमारा नियतांक आया है वो क्या है, एकदम देखिए वो रेजिस्टेंस क्या है हमारा, एकदम नियत है। यही तो ओम का नियम है, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने अपने नोटबुक में से नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा।
चलिए अब आज की सेवा मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया, अगर आपको ओम का नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में से शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।